हेलो जी, आपका स्वागत है टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून में और आज हम बात करेंगे लव लाइफ के बारे में। यहाँ पर 2 पाइल्स हैं, एक ब्लैक और एक पिंक। तो जो भी क्रिस्टल पेंडेंट आपको कनेक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली, आप उसको चूज़ करें। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप में जो भी हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या हो सकता है आगे, क्या करना चाहिए, गाइडेंस। और जो भी लोग सिंगल्स हैं, कब तक पार्टनर एंट्री कर सकता है और कब तक क्या क्रश भी आपसे लाइक रोमांटिकली लाइक करते हैं आपको, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक पेंडेंट को चूज़ कर लें। चलिए जी, रीडिंग में चलते हैं। हेलो जी, जिन्होंने भी पाइल नंबर ब्लैक को चूज़ किया था, देखते हैं कि लव लाइफ को लेके क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके। ओके गाइज, तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, देख के ये लग रहा है कि आप में से एक जो पर्सन है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, डोमिनेंस दिखाता है और ज़्यादातर वो अपने करियर में या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप लोग एक मैरिज लाइफ में हैं तो ज़्यादातर शायद अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देता है आपको, या ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग लें, या ज़्यादातर अपने ही लाइफ में या अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं इस रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। यहाँ पर हम ये ऐसा दिख रहा है कि डिफरेंसेस हैं द वे आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। एक बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे फील करता है और सोचता है और एक्सप्रेस करता है, और एक जो है वो थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा सख्त है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस वजह से ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, कभी तो अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं। कभी तो आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। तो वैसे तो आगे की सिचुएशन अच्छी है, कोई सेपरेशन या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और अगर चल भी रहा है तो आप लोग वापस साथ आ जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है कि अगर आप वो हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या आपके पार्टनर, दोनों में से जो भी इमोशनल बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अपने लाइफ को भी प्रायोरिटाइज करना है। अगर इस वक्त ऐसा होता है कि आप 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या उन्होंने खाया, क्या उन्होंने पिया, क्या वो किसी और से बात तो नहीं कर ले, या उनके ऑनलाइन या ऑफलाइन आप उनको चेक करते रहते हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि जितना आप किसी चीज़ के साथ स्टक रहते हैं, उतनी ग्रोथ में कमी आती है, और एक रनर और चेज़र कंसेप्ट प्ले करने लगता है कि आप तो रन कर रहे हैं और दूसरा एक जना तो रन कर रहा है और दूसरा चेज़ कर रहा है। और चेज़ का मतलब ये भी है कि अगर आप 24 घंटे किसी के बारे या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप एक लैक, यानी उस चीज़ की कमी है आपके पास। बेसिकली अगर कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी होगी, अच्छी चल रही होगी, तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने करियर पर भी ध्यान दें, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा बैलेंस क्रिएट हो जाएगा कि ना तो उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं या बहुत ज़्यादा उनके पीछे भागते हैं, और ना आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। तो आगे आप ऐसा कर लेंगे और ये रिलेशनशिप ऐसा हो जाएगा आगे। उसके अलावा अगर हम ये देखें कि अ, जो लोग किसी को पसंद करते हैं और क्रश है, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या उसके मन में भी कुछ है, तो डियर, अभी तो उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं। आप अच्छे तो लगते हो, लेकिन वो रोमांटिक वे में अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ की बात ये है कि ये आगे जाके हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये एक रोमांटिक कनेक्शन में क्रिएट हो सकता है। आप ऐसा करें कि आप लोग धीरे-धीरे करके उनके साथ एक फ्रेंडशिप क्रिएट करें।
मीटिंग्स करें और मिलने जुलने जाएं, गेमिंग करें और जो भी आप एक्टिविटी साथ में कर सकते हैं। धीरे धीरे करके म्यूचुअल तौर पे एक जब क्लोजनेस बढ़ेगी तो एक रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें, जो भी लोग सिंगल हैं और एक पार्टनर की तलाश में हैं, आप किस तरीके का पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो भी ये पर्सन है ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों को बन सकता है जहाँ आप रहते हैं, उससे अलग ये इंसान रहता हुआ दिख रहा है, या थॉट प्रोसेस डिफरेंस हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि ये जो कनेक्शन है, हो सकता है इनिशियली आपको इतना पसंद ना आए, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन जो है ये ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। आप तो उनको बुला रहे हैं, आप तो बात करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आगे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, अपने आप में ही बिजी रहता है, या फिर आप भी ये हो सकते हैं, तो जैसे रेजोनेट करे। लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, और आप दोनों ही एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप एडवेंचर एक्सप्लोर करें, चीज़ों को, लव को एक्सप्लोर करें। और कम्युनिकेशंस इनिशियली जो है वो एक फ्लर्टिंग से शुरू होगा, जो कि धीरे धीरे करके अच्छी स्टेबल कनेक्शन तक लेकर जा सकता है। लेकिन आपको इस कनेक्शन में ये याद रखना है कि एकदम से रश नहीं करना है। बातचीत धीरे धीरे करके बढ़ाएं और फिर इसको आगे तक लेकर जाएं। अब हम देख लेते हैं कि क्या टाइम फ्रेम्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। On 6, 15 or 24 of this month or next, take your spouse or partner's help. तो इस महीने, आने वाले महीने, ये जो अपकमिंग 2 मंथ्स है, इसके अंदर अंदर ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, 6, 15 और 24। देखिए अगर आपसे रेजोनेट करे तो। और आपके पार्टनर ही आपको साथ में मिलके आप लोग जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग सिंगल्स हैं, न्यू लव ढूंढ रहे हैं, उनके भी लाइफ में विद इन 2 मंथ्स कोई ना कोई पोटेंशियल पार्टनर एंट्री कर सकता है। और कईयों के लिए गाइज आई फील कुछ जल्दी होने वाला है, क्योंकि सबके लिए 1 विद इन 2 मंथ्स का कार्ड आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए 5, 14 और 23। और इसमें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप सेपरेशन में रह रहे हैं, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप काफ़ी टाइम से मे बी शायद कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, बेबी करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, और आपस में बहस चल रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि एक इंसान डोमिनेंट हो सकता है, तो आपको फैमिली मेम्बर से गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपको सच्ची गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। एंड उसके अलावा देख लेते हैं और क्या टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन 7 मंथ्स, अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो विद इन 7 मंथ्स चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला, वर्क विल बी स्लो, तो यहाँ हेल्प का बार बार आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, तो आप गाइडेंस ज़रूर लें। दूसरों के लिए कुछ लोगों के लिए 27 डेज़, तो ये सारे टाइम फ्रेम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस? Have confidence, be patient, work is in progress, and reunion bells are ringing। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आप लोगों का रियूनियन होगा। पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, और आपका काम हो रहा है, शायद आपको अभी प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, लेकिन काम चल रहा है। भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें। इसके अलावा देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। गाइज पता नहीं क्यों आपकी पाइल इतनी एनर्जेटिक है कि बार बार कैमरा मेरा गिरी जा रहा है। ओके, फॉलो थ्रू विद योर ऑब्लिगेशंस। गाइज आप अपना फ़र्ज़ निभाएं, कर्म करते जाएं, और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें। आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट करें।
अगर आपसे रेजोनेट किया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पाइल देख सकते हैं, या फिर वन ऑन वन सेशन के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइडेंस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं, टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून 1, टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून हिंदी। लव यू गाइज, बाय बाय। चलिए जी गाइज, जिन्होंने भी पिंक कलर के पेंडेंट को पाइल 2 को चूज़ किया है, उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, सिंगल्स, रिलेशनशिप में या क्रश, सब कुछ कवर अप करेंगे। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आज ये कैमरा बहुत हिल रहा है और आप लोगों के लिए ही हिल रहा है। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके गाइज़, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, काफ़ी लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। जो लोग, कई लोग ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में या तो आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को चीट किया है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मैनिपुलेटिव है और थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा है। मे बी फैमिली मेम्बर है कोई, इन लॉज या ऐसा कुछ। और आपके पार्टनर इतने मैच्योर नहीं है कि आपको उतनी ज़्यादा अहमियत दे सके जितना आप डिज़र्व करते हैं। और अगर ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन है कि जिसमें चीटिंग हुई है या फिर आपके पार्टनर ने आपको चूज़ नहीं किया और आप ये सोच रहे हैं कि आगे जाके अच्छा होगा, तो गाइज़ ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट बैगेजेस इतने हो चुके हैं कि आप जितना भी ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का, तो वो एक, आप अगर साथ हो भी जाते हैं तो वापस से सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। तो आप अपने आप को ये पहले से ही मन में समझा के रखें कि आप एक सेकंड चांस देंगे अगर आप देना चाहते हैं, लेकिन आप इसके बाद नहीं देंगे। और टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है भी और आप फिर भी, क्योंकि एवरीबडी डिज़ायर्स लव, सबको कोई ना कोई ऐसा लाइफ में चाहिए होता है जो कि उनका ख्याल रखे। तो आने वाले समय में जो आप एक न्यू पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऐसा होगा जो कि आपको इमोशनली आपका ख्याल रखेगा। हमारे पास यहाँ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग दिख रही है। तो और आपकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली है, आपको प्यार ज़रूर मिलेगा कहीं न कहीं से। और ये जो लोग इस वक़्त सिंगल हैं या एक सेपरेशन से गुज़र रहे हैं और किसी नए पार्टनर की तलाश में हैं, तो ये उनके लिए है कि ये जो पर्सन है ये मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल है। हो सकता है कम बात करते हों, लेकिन इनके मन में कूट-कूट के प्यार भरा है। इनको आपको समझना पड़ेगा, इनकी आँखें एक्सप्रेसिव होंगी और इससे आप समझ पाएँगे। और ये आपके लिए भी हो सकता है, तो वाइस वर्सा जिस हिसाब से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आप उस हिसाब से लीजिए। और एक 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो अगर आपको कभी प्यार नहीं मिला या पास्ट में ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुई और आप नया प्यार ढूँढ रहे हैं, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और जो लोग इस वक़्त टॉक्सिक सिचुएशन में हैं और कहीं न कहीं शायद आपको अभी समझ आ चुका है कि इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए थी, तो ये क्लैरिटी है कि इट्स गुड कि आप इस कनेक्शन से धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं, ताकि कुछ अच्छा आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। जो लोग किसी पे क्रश है जिनका और पसंद करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या उनके मन में भी कुछ है, तो हाँ है।
और आगे ये एक रोमांटिक कनेक्शन में भी ग्रो करेगा। और एक ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन और विक्ट्री दिख रही है, तो आपको ऐसा लगने वाला है कि मुझे तो ट्रॉफ़ी मिल गई। उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ टाइम फ्रेम्स देख लेते हैं। गाइज़, अगर तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप फर्स्ट पाइल पिक कर सकते हैं। ओके, एक टाइम फ्रेम हमारे पास है 2/11/2029, दिस और नेक्स्ट मंथ। और अपनी मदर या मदर लाइक फिगर का आप हेल्प लें। उसके अलावा 5/14/23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो ये आने वाले जो 1 से 2 महीने हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी लव लाइफ किसी ना किसी वे में बैलेंस एक कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि शायद चीज़ें बुरी हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम बात करते हैं। और विद इन अ ईयर, कुछ लोगों के लिए विद इन अ ईयर, नेक्स्ट ईयर तक एंड तक आपको कोई एक गुड न्यूज़ या जिस तरीके का आप जो भी विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं वो मिल सकता है। या काफ़ी लोग हो सकता है कि शादी करना चाह रहे हों, तो 1 साल के अंदर अंदर नेक्स्ट ईयर 2025 या 2026 स्टार्टिंग में आपकी शादी हो सकती है। मोर देन अ मंथ, मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी लाइफ में अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पार्टनर न्यू आ सकता है अगर आप सिंगल्स हैं, या फिर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए 1 साल तक का टाइम लग सकता है। हम देख लेते हैं कि और क्या यहाँ पर गाइडेंस मैसेजेस हमें दिख रहे हैं। क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं? द पर्सन ऑन योर माइंड हैज़ एन ऑफर फॉर यू, यू विल लव इट। तो जो लोग जिनके मन में कोई एक पर्सन है, क्रश है, तो आने वाले टाइम में वो कुछ आपको ऑफ़र कर सकते हैं, गुड न्यूज़ ऑफ़र कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ्स का कार्ड आया है। काफ़ी लोगों का जो विद इन 6 मंथ्स कुछ अच्छा हो सकता है। रीयूनियन, तो पैचअप ऐसा नहीं है कि जो लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, और आपको लगता है कि यही पार्टनर आपके लिए सही है, तो रीयूनियन का कार्ड भी आ रहा है। यू हैव रिसीव्ड, गाइज आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी कोई टफ सिचुएशन होती है तो आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आप बचते हैं एक्शन टेकिंग से। आप ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझे कॉन्टैक्ट करे या मेरी इस तरीके से, लेकिन आपको थोड़ा-सा अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। और अगर आपको इस वक़्त कोई मैसेज मिल रहा है, मेंटली कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप उस पर करें, एक्ट करें आप इस वक़्त। गाइज़, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो रेज़ोनेट हो आप वही लीजिए, अदरवाइज़ आप फर्स्ट पाइल पिक कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग यू वोंट फॉरगेट। तो आने वाले समय में अगर इस वक्त सिचुएशन ख़राब चल रही है आपकी लव लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आने वाला है, जैसा कि मैंने बोला कि ये ऐसा है जो आप काफ़ी टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, आपको प्यार की तलाश थी, और मिलने वाला है वो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग और जो भी। तो मोर देन एक्सपेक्टेड, ये आपकी लाइफ में तब आएगी ऐसी लव लाइफ जब आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि नहीं, और तब तक आप अपने ऊपर काम कर चुके होंगे, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ के पीछे भाग रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करता है कि मुझे आज ही चाहिए, उस टाइम पे वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि हम कहीं न कहीं एक लैक का वाइब्रेशन एक एमिट कर रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपसे चीज़ें दूर चली जाती हैं। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो सब कुछ आपके फ़ेवर में होना होता है। तो आप मेडिटेशंस, एफर्मेशंस किया करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग के लिए भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1, टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1 हिंदी। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली हो, अदरवाइज़ आप दूसरा पाइल देखें या फिर मेरी दूसरी रीडिंग्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।